इस रमज़ान की बात हो तो जहाँ जिस्मानी ग़िज़ा की बात होती है, रूहानी ग़िज़ा की बात होती है। रूहानी ग़िज़ा यानी उलमा इकराम की गुफ्तगू सुनी, हमने कलाम सुना, ये थी रूहानी ग़िज़ा। अब है जिस्मानी ग़िज़ा की बात। अब हम आते हैं किचन में। जो ख़वातीन सीखना चाहती हैं अच्छे अच्छे खाने कैसे बनाएं, उनको होगा एक ही शख्सियत से फ़ायदा, वो हैं शेफ़ मायदा। और आपको अगर सीखने हैं सेहत के कानून तो है अरीज हारून, डॉक्टर अरीज हारून। और अब इस सेगमेंट में जो आपका होगा सामना वो है वन एंड ओनली आमना। ये आपने राइम इतनी ये जल्दी कैसे बनाया है? अभी क्या जबरदस्त अभी राइम आमद हुई है। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और शेफ मायदा, आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं, अच्छा आज का मेन्यू हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पिशावरी चरसी कढ़ाई और उसके साथ हमदर्द की रोज़ लस्सी। अच्छा, वो भी बनेगी ये रूह अफ़ज़ा के साथ? यस, रूह अफ़ज़ा के साथ हम बनाएंगे रोज़ लस्सी और इसके साथ हम बनाएंगे चिकन चरसी कढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छा, आसान एक मुश्किल ये होती है हमारे पास टाइम इतना कम होता है ना, वरना हम इनसे ज्यादा बनवाएं। जितना ये बनवाती हैं उतना तो खत्म ही हो जाए। आज हम थोड़ा सा ज्यादा बना रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप जल्दी से इंग्रेडिएंट्स भी बता दें। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। वैसे इसमें बोन वाली चिकन जाती है, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम इसमें बोनलेस यूज़ कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही कम जो है वो अज्जा इस्तेमाल होते हैं और पेशावर की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। यस, मशहूर रेसिपी है। और इसको जो चरसी कहते हैं वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसको आप जैसे ही खाते हैं ना, आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है। बहुत कम स्पाइसेस में होती है। अभी मैंने खाई थी, अभी मैं गया था लास्ट मंथ पेशावर। यस, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें। इसको और हमने स्टार्ट कर दिया है। ये जैसे ही चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी। अच्छा, नाम से इसके बड़ा डाउट हो जाता है। वो एडिक्शन, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो इसको जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी, हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालेंगे। हमने टाइम कम होने की वजह से हमने प्यूरी बना ली, वरना आप होल टोमेटोज डाल के उसको पका सकते हैं। उसके साथ हमने इसमें जो ऐड करना है वो हमारा लहसुन अदरक का पानी, जो कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, लहसुन अदरक साथ वो नहीं पीस के नहीं डालना? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो रेसिपी सीखी है वो अपने रेस्टोरेंट के शेफ से सीखी थी। अच्छा, तो ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर रिवील कर दी आपने सीक्रेट। हमारे लिए तो ऑनर की बात। तो ये अदरक लहसुन का पानी है। इसको ना अदरक और लहसुन को बॉईल करते हैं। लाइक अगर 1 कप आप रख रहे हो तो वो इतना आपको बॉईल करना है कि वो ½ कप रह जाए। अच्छा, तो वो फिर हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे काली मिर्चें होल, ठीक है, जो पेपर साबुत काली मिर्चें होती हैं वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके साथ इसको हम पकाएंगे, कुक करेंगे और लास्ट में सिर्फ हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। दैट्स इट। डॉक्टर रीज, मुझे ये बताइए कि जैसे रमज़ान में खाना पीना हमारा जो है वो कम ही रहता है, तो गोश्त, चिकन, इन सब का इंटेक कितना होना चाहिए एक दिन? मतलब अफ्तारी में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें मीट का इस्तेमाल? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि प्रोटीन आपकी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट नाइट टाइम। आप लोग जब से हम इफ्तार करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयर अमाइनो एसिड्स के थ्रू होती है। और अमाइनो एसिड्स की मेन सोर्स जो है वो प्रोटीन, और प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स जो है वो मीट होती है। सही, चाहे वो आप रेड मीट ले लें, वाइट मीट ले लें, आप उसके अलावा जो है एग्स ले सकते हैं। तो प्रोटीन की सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, इम्यूनिटी की बात हो या अपनी एनर्जी की बात हो, तो सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? जैसे ही हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो हमारे पास रूह अफ़ज़ा होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ टैंक का होना बहुत ज़रूरी है। तो टैंक ज़रा मैं बना लेती हूँ सबके लिए। आज मैं तीनों फ्लेवर के सोच रही हूँ बना दूँ। एक पाइनएप्पल है, ब्लू फ्लेवर नहीं है, नहीं है ना, आप क्या करें। ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है ऑरेंज का, बहुत अच्छा ये लगता है। सबसे फेवरेट मेरा फ्लेवर है ऑरेंज वाला, और इसके साथ पाइनएप्पल भी है और इसके साथ मैंगो भी है। मुझे अरीज 1 चम्मच पकड़ा देंगी प्लीज? स्पून, ये मुझे किसी ने कहा कि चम्मच ना बोला करो। चले, चमचा बोल दिया क्या? चमचा बोल देते हैं, ठीक है। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि ज़ाहिर इस्लाम में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो इंसान के जिस्म के फ़ायदे के लिए हैं। हम जो रोज़ा रखते हैं उससे मेडिकली कैसे प्रूव होता है कि हमें कैसे फ़ायदा होता है ये रोज़ा? देखिए, रमज़ान अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ, एक तोहफ़ा है, नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी। क्योंकि अब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो इतना ज़्यादा आप देखेंगे ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्योंकि प्रूवन है कि जब जो लोग फास्ट करते हैं या जिनकी फास्टिंग होती है उन लोगों
आपकी रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाता है। बेसिकली आप डिप्राइव कर देते हैं टॉक्सिन्स को, जरासीम को, उस चीज़ से जिस पे वो ग्रो करते हैं। तो हम इतना टाइम जो है वो फास्टिंग करते हैं। उसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो स्पेशली आजकल देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। PCOS हम सुनते हैं फीमेल्स में, बच्चियों में इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो जब हम फास्ट करते हैं तो हम अपने जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको बेसिकली रिलैक्स करते हैं, उनको टाइम देते हैं कि वो हील हों, और फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो इट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वेज। फिर हमारे हार्मोन्स अच्छे वर्क करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अगर हम सहरी करें या अफ्तार करें तो हाथ धोना लाजमी है ना? बिल्कुल, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी हाथ धोना लाजमी है। तो नाजरीन, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइव बॉय है, इसलिए शेफ जो है वो हाथ धो रही हैं। हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है, और चाहे हाथ धोना हो या हाथ धो के पीछे पड़ जाना हो किसी भी काम के, अगर आप किसी भी काम में पैशन रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं, उसको उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए। जैसे कि आमना जूस बना रही हैं और जी, जूस और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ये एप्रन पहन लिया है, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा, और ब्राइट की वजह से ही हमारी जो यूटेंसिल्स हैं, घर के जितने बर्तन होते हैं, उनसे हमारी आराम से ग्रीस से जान छूट जाती है, क्योंकि ब्राइट के अंदर जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी चिकनाहट को, जितने भी ऑयली दाग हों उनको आराम से ख़त्म कर देता है, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा। देगा। और इसीलिए मैंने एप्रन पहन लिया, और ये मेरे दोनों फ्लेवर्स भी रेडी हो चुके हैं जबरदस्त। टैंक के। ये इनको मैं टैंक pour का out- फ्लेवर भी बन गया, और ये पोर आउट कर रही हूँ मैं। जबरदस्त। और यहाँ पे अच्छा, तीनों कलर्स कुछ मिलते जुलते हैं, येलो येलो सब कुछ। जी थोड़ा बहुत फर्क है। आपका कौन सा favorite है? मेरा ऑरेंज। आपका डॉक्टर रीच? ऑरेंज आई वुड सबका प्रेफर, orange लेकिन आप इसकी कॉकटेल भी बना सकते हैं। You can माहिदा, mix आप two क्या or three बनाएंगी अब? flavors. हम अब जब तक हमारी चरसी कढ़ाई पकड़ी है हाँ, तो हाँ। हम जब तक बनाएंगे हमारी हमदर्द रूह अफ़ज़ा से हाँ लस्सी हाँ जो हम बहुत- अच्छा हमदर्द राहत जहाँ रूह अफ़ज़ा, Yes, और बहुत जो रूह ही को Exactly. गिज़ाइयत बख्शता है और बहुत बड़ी फ्रेशनेस रिफ्रेशिंग फील होती है और झटपट से तैयार लेकिन हो ये आप जाती दही है। में बना रही हैं? बिल्कुल, हम दही और दही के Okay. साथ हम रोज पेटल्स भी यूज अच्छा, करेंगे। मैंने दूध में तो सुना था रूह अफ़ज़ा, लेकिन दही में पहली बार यस, हम इसकी लस्सी बना रहे हैं, और आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इफ्तार में भी आप इसको इस्तेमाल कर जबरदस्त, सकते आई हैं। थिंक सहरी में ज़्यादा अच्छा है पीना, क्योंकि पूरा दिन फिर आपको प्यास नहीं लग रही होती। हमने इसमें दही ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने रोज पेटल्स रखे हुए हैं, हाँ जी। ये इसकी खास वजह? बिल्कुल, इसकी ख़ास वजह है ये कि हम रोज़ लस्सी ही बने, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, और जो रूह अफ़ज़ा बनता है ये भी जो है वो खालिस। चलें, ये आज ट्राई करेंगे फिर हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, हम शुगर शुगर उसमें का खुद है। सब्स्टिट्यूट हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, जिससे सही। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और अगर आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान आजकल में दिया हो, तो रूह अफ़ज़ा के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कोई बाहर खातून है, उन्होंने वीडियो बनाई है कि भाई सारी जिंदगी गुजर गई, रूह अफ़ज़ा हम छुरी से ही खोलते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, नहीं, ढक्कन मैं तो बदलो। हाथ से भी खोल लेता हूँ। हाँ, क्योंकि आप खोल लेकिन सकते हैं, इसकी हमने नहीं, खवातीन अब भी ये खोल आ लेती गया हैं, ना, ऐसी बात कैप नहीं। भी आ गया। लेकिन ये बात रियल है कि वाकई ऐसा लगता है रूह के अंदर उतर रहा है, बिल्कुल 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 क्योंकि कुछ मशरूब ऐसे होते हैं, जैसे ऑरेंज है या जैसे रूह अफ़ज़ा है, ये ऐसे उतरता है जैसे आपके जी जी। और अच्छा। ये जैसे जैसे आप काम करते जाएं, आपको ब्राइट से बचत मिलती रहेगी। हाँ। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं कुछ? मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतने अच्छे कपड़े आमना ने पहने हैं, इनका ये एप्रन उतर के यहाँ तक कैसे आएगा ये ताकि बस आ इनके रहा अच्छे है। कपड़े दोबारा दिख सके, क्योंकि इंसान की जो शख्सियत है वो बड़ी अहमियत रखती देखिए, है आपकी माशाल्लाह। शख्सियत ना, आपकी हम खाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा खाते हैं ना तो रिफ्लेक्ट होती है आपकी स्किन में, आपकी एनर्जी में, आपके कॉन्फिडेंस में। जो लोग बहुत गलत चीज़ें खाते हैं ना, उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस भी, एंड दे फील लेथार्जिक। फ्रेश जूसेस भी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत। और वाटर इनटेक ज़्यादा होता है। जूसेस को थोड़ा सा हम इस तरह कहते हैं कि हम कहते हैं जूसेस ना लें, फ्रूट के ब्लेंड्स लें, क्योंकि जब आप Okay. जूस लेते हैं तो आप सिर्फ फ्रूट की शुगर एक्सट्रैक्ट कर ब्लेंड लें, यानी जिसको स्मूदी कहते हैं आप। स्मूदी कर लें, या खाली फ्रूट आप पानी के साथ ब्लेंड अच्छा, कर लें। अक्सर लोग जूस वैसे निकालते हैं मशीन से जिससे जूस निकलता है, एक होता है वो ब्लेंडर ग्राइंडर के में। अंदर, बिल्कुल जैसे ये है, इसके अंदर आप Okay. पानी के साथ ब्लेंड कर लें तो उसका चल। फाइबर भी मिलेगा। डॉक्टर ये एक और सवाल है मेरा कि हम जैसे सप्लीमेंट्स हैं वो सहरी के टाइम बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चे बिल्कुल घर दे में सकते रोज़ा हैं, रख रहे हैं, या हम खुद भी ले सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। शुक्रिया आमना, आपका शुक्रिया, और डॉक्टर रीच आपका बहुत बहुत शुक्रिया।